हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एफआईआर की। एफआईआर किस प्रकार से होती है, किन मामलों में होती है, ये बड़े ऑफेंस में होती है या छोटे ऑफेंस में होती है, और एफआईआर से लेकर के आपकी इसमें किस प्रकार से बयान होते हैं 180 के व 183 के, सारी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एफआईआर किस प्रकार से होती है। जैसे कि आप कोई भी घटना घट गई है, अगर घटना बड़ी है, कोई क्राइम बड़ा है, ऑफेंस कोई अगर बड़ा होता है, उसमें थाने का भार साधक अधिकारी तुरंत ही एफआईआर दर्ज करता है और विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के उस अभियुक्त को पकड़ लेता है। किस प्रकार के कैसे कैसे मामले होते हैं, इसमें हम कुछ धाराओं को अभी मेंशन करने वाले हैं। उससे पहले ये बताएंगे कि एफआईआर एक तो आप मौखिक भी जाके बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो मौखिक बोल सकता है। वहाँ कोई भी थाने का भार साधक अधिकारी होगा, वो किसी व्यक्ति को ये कहेगा ठीक है इनकी एप्लीकेशन लिख ली जाए। जो पीड़ित व्यक्ति बोलता रहेगा उसी प्रकार की एप्लीकेशन लिख ली जाएगी। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपनी एप्लीकेशन लिख के जाए और दे जाके। लेकिन दोनों में ये है कि नीचे उस पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षर या फिर अंगूठा होना चाहिए। अगर इनमें से दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो व्यक्ति क्या करे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वो एप्लीकेशन अपनी लिख सकता है, लेकिन 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन पर उस व्यक्ति को हस्ताक्षर या साइन करने जरूरी होते हैं। तो ये एफआईआर का तरीका है। तो इस प्रकार से एफआईआर दर्ज होती है और उस पीड़ित व्यक्ति को धारा 173 सबसेक्शन 2 के तहत एफआईआर की निःशुल्क कापी दे दी जाती है और एफआईआर धारा 173 के तहत दर्ज कर ली जाती है और अभियुक्त के लिए दबिश देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अगर ऑफेंस बड़े हों, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होते हैं, जैसे कि कोई भी महिला उत्पीड़न, अगर कोई भी महिला यौन उत्पीड़न से रिलेटेड मामला होता है तो उसमें थाने का भार साधक अधिकारी तुरंत ही एफआईआर दर्ज करके और दबिश दे देता है। इसमें अब मेन बात है बयान की, कि बयान किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले कि धारा 64, धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये सारी धाराएं जो हैं महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में लगती हैं। व धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 120 ये मामले होते हैं महिलाओं या बच्चों से छेड़खानी के। तो ऐसे मामलों में थाने का भार साधक अधिकारी उस व्यक्ति के बयान, अगर वो व्यक्ति जो भी महिला पीड़ित है अगर थाने में आ सकती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आ सकती है, मान लो कि वो सक्षम नहीं है थाने आने में, जैसे कि वो व्यक्ति जो महिला है मानसिक तौर से पीड़ित है या फिर वो ऐसी भाषा बोल रही है जो वहाँ के थाने के भार साधक अधिकारी को समझ में नहीं आ रही, या फिर वो महिला अपने वहाँ से आ ही नहीं पा रही थाने, तब उसकी इच्छा महिला की कि वो अपने घर से भी बयान देगी या फिर जहाँ पर उसे सुटेबल लगे उस जगह पर जाकर भी बयान दे सकती है। थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा, विवेचक होगा, वो वहाँ पर जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेन और अहम बात यह है कि ऐसे मामलों में कोई भी एसआई सब इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति, यानी कि वो महिला ही होनी चाहिए। महिला के बयान जो कि 180 BNSS के तहत दर्ज किए जाते हैं, महिला ही बयान दर्ज करेगी। और मानो कि वो महिला सही भाषा नहीं बोल पा रहे, जो उस ऑफिसर के, उस एसआई सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर के समझ में नहीं आ पा रहे हैं, तो कोई ना कोई ट्रांसलेटर भी साथ में लेके जाए। मान लो कि कोई ऐसी महिला है जो बंगाली में बोल रही, या नेपाली भाषा है, या फिर कोई ऐसी भाषा है जो उस व्यक्ति को समझ में नहीं, ऑफिसर को आ रही है, तो वहाँ पर कोई भी ट्रांसलेटर जाएगा और वो वहाँ पर भाषा को ट्रांसलेट करके बताएगा। उसी प्रकार से उसके बयान दर्ज हो जाएंगे। तो ये होते हैं धारा 180 BNSS के बयान। तो ये हो गए। इसके बाद वही थाने का भार साधक जो उस केस में विवेचक होगा, वो क्या करेगा, सीधे मेडिकल के लिए, जो कि लेडी होगी, वो मेडिकल के लिए ले जाएगी और वहाँ पर उसका मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ वहाँ पर कलमबद्ध बयान होते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई नहीं होता है, सिर्फ मजिस्ट्रेट और पीड़िता होगी। इसके बाद जब 183 के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे तो वो भी महिला मजिस्ट्रेट ही बयान दर्ज करेंगी। जो मेन विवेचक होता है मामले में,
वो अब सबसे पहले एसपी जो या तो फिर एएसपी उनके पास ये धारा 173 सबसेक्शन 3 के तहत एक बार ये सुनिश्चित करने के लिए कि 183/180 व मेडिकल रिपोर्ट सभी चीज़ों की उसमें वो अवलोकन करेगा। अगर उस विवेचक को ऐसा लगता है कि इस मामले में लग रहा है कि शायद ये मामला जो भी महिला ने कहा वो झूठा है, तब एक बार वो एएसपी साहब, इनसे नीचे रैंक के नहीं होने चाहिए, एएसपी साहब के पास भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ से ये चीज़ सुनिश्चित हो जाए कि हाँ ये चीज़ निश्चित है। उसके बाद विवेचक अपनी विवेचना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये बात पता उसमें लगता है कि ये अवलोकन करने के बाद ये मामला जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर एफआईआर भी लग जाती है और उस अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें पूरा एफआईआर से लेकर और धारा 180 व 183 इस चीज़ का बयान हमने इस वीडियो में आपको बताया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।